नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। आज कक्षा 6 का संस्कृत विषय का जो पेपर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि क्या है कि सारे क्वेश्चन पेपर आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। और अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, नहीं भी है, तो भी आप निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप सभी प्रश्न हैं वो तैयार कर लेना। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं मैंने, वो भी देख लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हो तो। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिएगा, सबसे जो पहला जो क्वेश्चन आएगा आपके, वो किन्हीं 3 गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा गया है कि किन्हीं 3 गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर है मुझे किसी टीचर ने प्रोवाइड करवाया है, जो कि मेरे पास इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो आप इसके क्या है आंसर अपनी तरफ से अपने किताब या पासबुक से जरूर निकालिएगा। सारे क्वेश्चन में प्रश्न में बता दूंगा कि कौन कौन से एग्जाम में आएंगे, सिर्फ प्रश्न के आंसर आपको याद करने हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा और अगर आप इसे इग्नोर कर लेते हो तो नुकसान आपका ही होगा। देखिएगा, 3 हिंदी में अनुवाद कीजिए। 3 गद्यांश के कौन कौन से गद्यांश पूछे जाएंगे। पहला तो ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। 4 गद्यांश दिए गए हैं। क्या कितने हैं? 4 गद्यांश। तो 4 में से आपको कितने ही करने हैं विद्यार्थियों? केवल 3 करने हैं, 4 नहीं करने। 4 करोगे तो समय खराब होगा और मिलेगा कुछ नहीं, ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। 3 ही पूछा है, 3 ही बोला है गद्यांश हिंदी अनुवाद करने में, तो 3 ही करने, ज़्यादा नहीं करने। ओके, तो ये आप तीनों और चारों में से कोई 3 गद्यांश जरूर तैयार करना है आपको अपने किताब या पासबुक से। ठीक है, देखिए ये कौन कौन से ध्यानपूर्वक देख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है सारे वीडियो का, इसका स्क्रीनशॉट लेना सारे क्वेश्चन का, ताकि क्या है कि आप सभी का आंसर निकाल सको बाद में। ओके, और दूसरा प्रश्न देखिए कौन सा आने वाला है कि निम्न शब्दों की कारक रचना कीजिए, राम अथवा लेखक। देखो क्वेश्चन आएंगे क्योंकि हर बार जो हमारा जो अनुभव होता है विद्यार्थियों और हमारा एक्सपीरियंस होता है, हर बार जो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं ना, तो क्वेश्चन उन्हीं में से पूछा जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे। इसमें पूछा है कि निम्न शब्दों की कारक रचना कीजिए, राम अथवा बालक। ओके, उसके बाद निम्न धातुओं की काल रचना कीजिए। पठ यानी पढ़ना, नमस्कार करना, तीनों लकार वर्तमान भूतकाल भविष्य काल में। इनका क्या है, काल रचना आपको करनी है। ठीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। बाद में क्या है कि क्वेश्चन का आंसर निकालोगे तो सर आप फिर आपको क्वेश्चन का ढूंढते फिरोगे, इसलिए अभी से स्क्रीनशॉट ले लेना। तीसरा प्रश्न है मिलान करना। देखिए, मिलान में आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, मैं कुछ आपको करवा देता हूँ मिलान। तो बिलाई नगर में होता है वो इस्पात हो जाएगा। ओके, छत्तीसगढ़ है वो रायपुर हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी वो रायपुर होती है। और उसके बाद संगणक यंत्र होता है, ये शीघ्र कार्यम यंत्र हो जाएगा। और रामगढ़, ये महानदी क्या हो जाएगा, सरगुजा। और रामगढ़ हो जाएगा सिंगावा। इसी तरीके से आपको ये कर लेना है। ठीक है, जो कि मैंने आपको ये बता दिया, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने। क्या लिखने? अर्थ लिखने। और कोई 5 शब्दों के आपको अर्थ लिखने हैं। अब देखिए कौन कौन से ये दे रखा है, सकटम, गोमय, बहुभुक्षिता, रक्त दुर्गात, उत्तोलतम, संचारयति, उद्भूता, कक्षो प्रसादम और शक्नुवंती। इनमें से किन्हीं 5 के ही आपको अर्थ लिखने हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी किताब से आप देख लीजिएगा कहाँ से मिलेगा आपको। 5वां है खाली स्थान भरो। खाली स्थान आपको भरने हैं, ये वाले जो खाली स्थान है ना, ये भरने हैं आपको। देखिएगा, ये क ख ग ग र छ और श में जो दे रखा है ना खाली जगह, ये ऊपर ही दे रखी है। और ये अपने बिल्कुल आपको किताब या पासबुक में मिल जाएंगी सारे के सारे आंसर। आपको ज़्यादा समय खराब नहीं करना है, आपको सीधे ही आंसर आपको मिल जाएंगे। ये देखोगे ना, आपने अगर यूनिट पढ़ी है तो आपको वैसे याद होंगे कुछ पर्सन, और कुछ के आप निकाल लोगे अपनी तरफ से। तो ये खाली जगह आपको भर लेनी है इन्हीं में से। ओके, सवेदम ये देखिएगा। और उसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, 6वां प्रश्न क्या दे रखिएगा, ये ध्यानपूर्वक देखना है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो। संस्कृत में अनुवाद करो। देखिए इधर तो बाकी जो 5 सब्जेक्ट के जो पेपर है ना, मैंने वो पूरे फुल सॉल्यूशन मैंने करवाया है। संस्कृत का एक है कि मैं टीचर नहीं हूँ,
और मुझे वैसे संस्कृत में जो किसी अन्य टीचर ने ये मुझे प्रोवाइड करवाया है कि ये क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इसलिए तो मैं सीधे ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर नहीं है मेरे पास इसलिए। ठीक है, तो बाकी जो सारे सब्जेक्ट के पेपर वो सभी मैंने सॉल्यूशन करवा रखे हैं, उसके सभी के आंसर साथ में है, तो आपको एक ही बार में याद हो जाए। केवल ये संस्कृत विषय का पेपर है वो आपको ही हल करना पड़ेगा। तो आप इतना तो कर सकते हो अगर आप बढ़िया नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करो। संस्कृत में अनुवाद सूर्य प्रकाश देता है, गोपाल पुस्तक देता है, सीता घर जाती है, उसके पुत्र का नाम सुरेश है। तो इनका है आपको ये संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, ये राग जगतपाल का हृदय उदार है, दोनों राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करते हैं और वायुयान शीघ्रगामी होती है। यानी पूछा कितना है तो वैसे 7 दे रखा है, 4 5 है, 7 है, 7 वाक्य दे रखे हैं, लेकिन आप करने ही 5 ही करने हैं, तो ये बहुत आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो 5 ही करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7वां देखिएगा। 7वां प्रश्न दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, किन्हीं 5। ये आपके लिए आसान हो जाता है कि जितने पूछे गए उतने नहीं करने हैं, और इसमें बताया कि इतने करने हैं, कोई 5 आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं, तो बहुत आसान रहेगा कि आप इनमें से 5 निकाल सकते हो। अब देखिएगा, पहला प्रश्न दे रखा है ध्वजे कति वर्णा संति। ठीक है, तो ध्वज में कितने वर्ण होते हैं? त्रय, 3 वर्ण होते हैं। और अशोक चक्र की विद्यते, प्रतिभा कस्याम पठति, सूर्य किम करोति, अस्माक प्रदेशे राजधानी का अस्ति, आदिवासी कुत्र विचरन्ति, ध्रुवस्य विमातु नाम किम, और 8वां है कस्य यंत्र से ध्वनि मधुर प्रतीयते। तो ये 8 जो प्रश्न दे रखे हैं, 8 में से आपको करने केवल 5 ही करने हैं। तो ध्यान रखना है, जितना पूछा गया है, जितना बताया गया है, उतना ही आपको करना है। तो आपको ज़्यादा करोगे तो समय खराब होगा आपका, और इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो जितना पूछा है, ये संस्कृत विषय का पेपर है, मैंने पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, आज लास्ट वाला जो संस्कृत का पेपर था, ओके, तो मैंने वो अब बता दिया। बाकी जो 5 सब्जेक्ट के पेपर है वो पहले से ही अपलोड है इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। वीडियो को सारे एक बार सभी देख लेना। अगर आप ये सारे क्वेश्चन पेपर तैयार करके जाते तो निश्चित तौर पर आपका स्कोर है इतना हो जाएगा। ठीक है, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है, क्या होता है, काफ़ी बेहतर होता है, बाकी विद्यार्थियों से आगे निकल सकते हो। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक आपको बने रहना हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।